अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब की दुख तकलीफ़ें बीमारियां सब दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको क्रोशे के साथ बनाना सिखाऊंगी पजामा। ये शर्ट मैंने बनाई थी और ये कैप भी मैंने बनाई थी। इस कैप की वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी और ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। तो आज मैं इसी के साथ पजामा बनाऊंगी। वो पजामा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा बनाना और आप बनाएंगे भी। तो ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। इसके लिए हमें चाहिए क्रोशे जो है वो 1 और 2 नंबर और वूल जो है वो 1 प्लाई है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आपने डिज़ाइन तो देख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जी हमें बनानी है 150 चैन, 150 चैन हम बनाएंगे। अगर 1 साल का बेबी है तो उसके लिए 150 बनाएंगी आप। अगर 1.5 साल का बच्चा है तो उसके लिए आपने 200 चैन बनानी है उसके पजामे के लिए। वन 150 चैन मैंने बना दी है। अब हमने इनको पहली चैन में स्टिच करना है ऐसे, इस तरह। यहाँ से अब 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 और फिर हर एक चैन में से डबल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से ये पूरा राउंड मैं कंप्लीट करूंगी। हर एक चैन में से हमने डबल क्रोशे बनाना है। ऐसे हर एक चैन में से डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। ये राउंड कंप्लीट करूंगी मैं। पहला राउंड जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। अब 2 चैन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चैन में मैं इसको स्टिच कर लूँगी ऐसे। ये देखिए। अब यहाँ से 4 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 और अब ट्रिपल क्रोशे में बनाऊंगी 1 2 3। अब एक चैन स्किप करूंगी, दूसरी चैन में मैं ऐसे ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। फिर यहाँ से 2 चैन बनाऊंगी, 1 2 और फिर 2 चैन स्किप करूंगी, तीसरे नंबर वाली चैन में ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह। अब फिर यहाँ से 2 चैन और इसके बाद फिर ट्रिपल क्रोशा। ऐसे फिर 2 चैन बनाऊंगी, 2 चैन के बाद 2 चैन स्किप करके फिर तीसरे नंबर वाली चैन में ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से मैं पूरा राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। ऐसे ही बनाऊंगी। 2 चैन बनानी, 2 चैन के बाद फिर हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में हम इसमें ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। फिर इसके बाद 2 चैन, 2 चैन के बाद फिर हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे
ऐसे, ये देखिए। अच्छा, ये पता है आपको ये क्यों बना रही हूँ मैं? ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इसमें इलास्टिक डाल सकें हम, और ये बहुत ईज़िली तरीका है इलास्टिक डालने के लिए। इसके बाद फिर 2 चेन, और 2 चेन के बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे। फिर इसके बाद 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से बनाती जाऊंगी मैं। ये राउंड कंप्लीट करूंगी। 2 चेन के बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 चेनें हमने छोड़नी, तीसरी चेन में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन के बाद फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में हम बनाएंगे। और ये बनाना बहुत इजी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से 2 चेन बनाऊंगी, और ये जो हमने सबसे पहले बनाई थी 4 चेन, चौथी चेन में मैं इसको स्टिच कर दूँगी ऐसे। ये देखें जी, ये लास्ट कट के लिए बन गई। अब इसमें लास्ट कट डलेगी। अब इसके बाद जी हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और फिर हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो तीसरा राउंड है हमारा, ये डबल क्रोशिया का है। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। हर एक चेन में से हमने बना दिया है डबल क्रोशिया। ये जो 2 चेन हमने बनाई हुई हैं, इनमें से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और साइड में जो एक चेन है इसमें फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम 2 चेनें जो बनाई हुई हैं इनमें से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर साथ वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर इसी तरह 2 चेन जो हैं इनमें से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। ये देखिए जी, बन गए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यहाँ से फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और फिर इसी तरह हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और इसके हम करेंगे 22 राउंड कंप्लीट। इसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे और 22 राउंड बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हम पांचे की कटिंग करेंगे। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं ये बना लूँ
फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह हम सारा बनाते जाएंगे। ये हमारा 22वां राउंड है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए जी, ये हमारा 22वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँगी ऐसे। ये देखिए जी, ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसकी जो है पांचे की कटिंग कैसे करनी है। अब इसको मैं यहीं पे रहने दूंगी। और इस तरह से मैं इसको दरमियान में ले आऊंगी ऐसे। आप वैसे इसको जो है इसके क्रोशिया की चैन गिनकर भी 50-50 करके भी आप इस तरह इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। ये भी टिप है आसान, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लगा दूंगी मैं निशान। इस तरह से ऐसे। और फिर अब मैं यहाँ से 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 और फिर मैं इसी तरह हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। ऐसे हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बना ली है। अब जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहाँ पे ला के हम इसको बंद कर देंगे और फिर वहाँ से दूसरी लाइन हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे। अब मैं इसको खोल दूंगी। और इसको मैं तीसरे नंबर वाली चेन में स्टिच कर दूंगी ऐसे। यहाँ से फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और अब हम एक एक चेन इसकी कम करते जाएंगे इस तरह से। एक साथ हम 3 धागों में से धागे को निकाल देंगे
ऐसे, और फिर इसके बाद हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए, अब ये अलग हो चुका है, ठीक है। अब ये पजामा बन जाएगा। अब ये अलग अलग हो चुका है, पहला मैं ये बनाऊंगी, फिर दूसरा ये बनाऊंगी। इसी तरह हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे। बस एक एक चेन जो है हमने स्टार्टिंग में कम करनी है इसकी, और फिर इसी तरह क्रोशिया बनाते जाना है। हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बना दिया है, और इसी तरह आपने भी बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चेन में से। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लास्ट में जो 2 चेनें हैं इनमें से हम एक ही दफ़ा बनाएंगे, ताकि इसकी जो शेप है वो बनती जाए और पजामा तैयार हो, ठीक है। अब ये 3 धागे हैं, इन 3 धागों में से हमने एक दफ़ा निकालना है और फिर यहाँ पे इसको बंद कर देना है ऐसे। अब यहाँ फिर 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3, और फिर इसी तरह पहले वाली चेन को हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली चेन में भी हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन तीनों में से हम एक दफ़ा निकाल देंगे। इस तरह हमारी जो है एक एक चेन कम होती जाएगी और इसकी शेप जो है वो बनती जाएगी ऐसे। अब यहाँ से फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसी तरह बनाती जाऊंगी मैं। हमारा जो है ये दूसरा राउंड कंप्लीट होने को है। 22 राउंड से आगे हमने पांचे की शेप वो की है, बनाई है। अब फिर हमने इस तरह से करके हाफ क्रोशिया बना के फिर 3 चेनों में से हमने धागा निकाल देना है और फिर इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है ऐसे। अब हमारा जो है तीसरा राउंड स्टार्ट होगा, 1 2 3, और फिर इसी तरह हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया के बाद इन 3 धागों में से हमने धागे को निकाल देना है इस तरह से। बस आपने यही करना है कि चेन जो है आपने एक एक कम करनी है और हमारा जो है पजामे की शेप बनती जाएगी पांचे की, ठीक है। ये देखिए आप इसी तरह मैं अब लास्ट तक जाके तो फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है इस पर। हमने इसका एक साइड तो कंप्लीट कर दिया है, पजामा बन गया। अब दूसरा साइड जो है स्टार्ट किया हुआ है, ये देखिए। अब ये दूसरा साइड इसका बन रहा है, इसी तरह ये दूसरा साइड भी बनेगा। और बस इसका यही करना है कि यहाँ से साइड से सिर्फ एक एक चेन जो है हमने कम करनी है और इस तरह ये शेप बन जाएगी। हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और फिर जब हम इसको बंद करेंगे तो वहाँ से हमने एक एक चेन इसकी कम कर देनी है। हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है आपने। ऐसे ही हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाया है और अब हम 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में इसको स्टिच कर देंगे इस तरह।
अब फिर यहाँ से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और फिर इसी तरह 7 वाली चेन में से हम हाफ क्रोशे बनाएंगे और फिर इसके 7 वाली चेन में हम हाफ क्रोशे बनाएंगे। तो फिर इन 3 धागों में से हमने धागा निकालना है इससे। ये एक एक चेन इस तरह कम होती जाती है तो फिर शेप बनती है और इसके बाद हम हर एक चेन में से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो है हमारा आखिरी राउंड है। इसके बाद मैं बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी आपको कि बॉर्डर कैसे बनता है। जैसे कि ये बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है। ऐसे ही डबल क्रोशे हमने बनाना है, हर एक चेन में से डबल क्रोशे बनाएंगे। और याद रहे कि किसी लाइन में भी आपने 2-2 डबल क्रोशे एक चेन में नहीं बनाने। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, आखिरी राउंड है। इसके बाद मैं आपको बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। हमारा जो आखिरी राउंड था ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे तीसरी नंबर वाली चेन में और ये हो गया जी कंप्लीट हमारा जो बच्चे का पजामा है। अब ये देखिए जी, ठीक हो गया। ये देखिए जी, बहुत इजी है बनाना, आप भी सीख के बनाएं। और अब मैं बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी आपको। बॉर्डर कैसे बनता है इसके लिए हमें सबसे पहले 3 चेन बनानी है और फिर ऐसे हमें फ्रंट साइड से हमें डबल क्रोशे उठाना है इस तरह से। फिर इसकी बैक साइड वाले थंब में से हमने डबल क्रोशे उठाना है और फिर इस तरह फ्रंट से उठाना है और फिर इसी तरह हमने बैक साइड से उठाना है। ऐसे ही हम इस तरह इसके जो हैं फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी डबल क्रोशे उठाते जाएंगे तो ये बॉर्डर हमारा बनता जाएगा। बहुत इजी है, मुश्किल कोई काम भी नहीं है। अगर इंसान करना चाहे तो वो हर काम कर सकता है। हमने इसको 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में बांध कर देना है इसे। और फिर यहाँ से 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और फिर इसी तरह बैक साइड से हमने डबल क्रोशे बनाना है और फिर इस तरह फ्रंट से हमने उठाना है इसमें डबल क्रोशे और फिर बैक साइड से इसी तरह हम बनाते जाएंगे। 4 राउंड हैं ये, 4 राउंड में ये बॉर्डर बन जाता है।
ये हमारा चौथा राउंड है। 4 राउंड में बॉर्डर कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा बड़ा बनाएंगी आप तो आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, 5 राउंड भी रख सकती हैं, 6 भी रख सकती हैं, जितने आप बनाना चाहें वो बन सकता है। क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बड़ा बॉर्डर, तो इसलिए मैंने 4 ही राउंड पे बॉर्डर बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी बॉर्डर की भी और पजामा बनाने की भी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है ये वीडियो। ऐसे ही हमने डबल क्रोशिया बनाना है, इसकी फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। लें जी, हो गया है कंप्लीट बेबी पजामा। अब मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी तीसरे नंबर वाली चेन में और बंद कर दूँगी, और यहाँ से जो है हम धागा काट लेंगे। धागा हमने काट दिया। अब इसको हम अंदर ही छुपा लेंगे। धागे को ज़्यादा छोड़ना है आपने ताकि वाश करते हुए खुल ना जाए। ऐसे मैं इसको इसी हर एक चेन में से धागे को अंदर लेके चली जाऊंगी ताकि ये नज़र ना आए और खुल भी ना जाए। क्योंकि हमेशा जो लोग कम छोड़ते हैं वो फिर वाश करते हुए ख़राब हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं तो फिर सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। ये लीजिए, ये हो गया है बॉर्डर कंप्लीट इसका। ये देखिए जी, बेबी पजामा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ जो है इसकी ये कैप है और इसके साथ जो है ये शर्ट्स है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनको शौक़ है सीखने का वो सीखेंगी भी, बनाएंगी भी और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देंगी। तो आज मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।